हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं आप सभी का प्यारा लक्ष्मी आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसी वाला जनरल नॉलेज पे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, अपने पिछले लेक्चर में जो है वो हेपेटाइटिस सी के ऊपर डिस्कस किया था। आज उसकी क्रोनिक रूप क्रोनिक हेपेटाइटिस सी के ऊपर डिस्कस करेंगे। क्या होता है क्रोनिक हेपेटाइटिस सी और कैसे फैलता है? क्या हर हेपेटाइटिस सी वाला पेशेंट क्रोनिक हेपेटाइटिस सी में कन्वर्ट होता है? मीन्स हर हेपेटाइटिस सी वाले की क्या क्रोनिक हेपेटाइटिस सी होता है या नहीं होता, ये भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। लगातार बने रहिए इस वीडियो में। और इसका जो संक्रमण का तरीका है, इसको होने में कितना टाइम लगता है, मतलब कि क्रोनिक हेपेटाइटिस होने में, किससे हेपेटाइटिस सी से उसको क्रोनिक हेपेटाइटिस होने में कितना टाइम लगता है, और कब क्रोनिक हेपेटाइटिस सी बनता है, हेपेटाइटिस सी से क्रोनिक हेपेटाइटिस सी बनता है और कितने लोगों में बनता है, इसके ऊपर अपन डिस्कस करेंगे। वी कंटिन्यू ऑन माय वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं अपन हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस सी जो है उसमें क्रोनिक हेपेटाइटिस सी की बात करेंगे आज अपन। पिछले लेक्चर में अपन हेपेटाइटिस सी पे डिस्कस कर लिया था, बट अपन आज जो है वो क्रोनिक हेपेटाइटिस सी के ऊपर डिस्कस करेंगे। इसका जो एजेंट है, रोग कारक, किस रोग कारक की वजह से क्रोनिक हेपेटाइटिस सी होता है, तो इसका एजेंट भी वही है जो कि हेपेटाइटिस सी का था। सी का एजेंट क्या था? हेपेटाइटिस सी वायरस। हेपेटाइटिस सी वायरस। हेपेटाइटिस सी वायरस जो है वही हेपेटाइटिस सी का एजेंट था, जो कि एक आरएनए वायरस है। अब बात करते हैं इसके मोड ऑफ इन्फेक्शन की, संक्रमण का तरीका। मीन्स हेपेटाइटिस सी, यहाँ पर जो अपन क्रोनिक हेपेटाइटिस सी की बात करेंगे कि वो कैसे फैलता है, उसके ऊपर अपन डिस्कस करते हैं। तो इसके भी फैलने का तरीका वही रहेगा जो कि हेपेटाइटिस सी का था, बट सिम्टम्स चेंज हो जाएंगे। इसका जो है वो हेपेटाइटिस सी का था, वही इसकी संक्रमण का तरीका है। हाउ इट स्प्रेड, कैसे फैलता है, वो यही है कि एक तो है क्या, बाय बॉडी प्रोडक्ट्स। बाय बॉडी प्रोडक्ट्स लाइक ब्लड एंड needle and नीडल्स और बाई बॉडी प्रोडक्ट्स जो है उनके थ्रू भी क्या हो सकता है, जो क्रोनिक हेपेटाइटिस सी है वो फैल सकता है। ब्लड, अगर अनस्क्रीन ब्लड है, ब्लड को प्रॉपर जांच नहीं किया गया है, अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से ब्लड ले रहे हो जो हेपेटाइटिस सी या किसी भी हेपेटाइटिस से ग्रसित है, तो आपके भी हेपेटाइटिस हो जाएगा, है ना। हमेशा आप अगर किसी से ब्लड ले रहे हो, और आपको भी अगर ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए अगर आपके किसी भी प्रकार की बीमारी है, अगर वो ब्लड के थ्रू फैलती हो, तो ऐसी बीमारियों में आपको ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए, और नहीं ऐसे व्यक्ति से ब्लड लेना चाहिए। अगर आप किसी से ब्लड ले रहे हो, उसकी प्रॉपर स्क्रीनिंग कराओ पहले। नीडल, आप किसी का सिरिंज ले रहे हो, तो उस सिरिंज को या तो प्रॉपर क्लीन होनी चाहिए या नीडल चेंज होनी चाहिए उस सिरिंज में। टेटो बनवा रहे हो तो टेटो में भी जो नीडल काम में ली जाती है टेटो बनाने के लिए, वो भी अलग अलग होनी चाहिए, है ना। तो इसके थ्रू भी फैल सकता है। और बाई मदर टू बेबी। मदर टू बेबी मीन्स माँ से बच्चे को भी ये रोग हो सकता है। मदर टू बेबी, माँ से बच्चे को, कैसे? प्रेगनेंसी के दौरान, लेबरिंग नर्सिंग के दौरान, देखभाल के दौरान भी माँ से बच्चे को ये रोग हो सकता है। अब बात कर लेते हैं अपन इसके सिम्टम्स की। जो क्रोनिक हेपेटाइटिस सी है उसके क्या सिम्टम्स हैं? एक सिम्टम्स तो है क्या, एसाइटिस। एसाइटिस क्या होता है फ्रेंड्स? एसाइटिस जो है उसको एक साइंटिफिक वर्ड है जिसका अपन लोकल कर सकते हैं, तो फ्लूइड इन योर build up in your belly। belly means पेट, आपके जो पेट में है। फ्लूइड यानी लिक्विड, जो वर्ड है फ्लूइड का मीनिंग यहाँ पे क्या है, लिक्विड द्रव। बिल्ड अप मीन्स बढ़ जाएगा या भर जाएगा। इन योर बेली, आपके पेट में क्या हो जाएगा कि जो लिक्विड है उसकी क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी, आपका पेट लटक के एकदम मोटा सा लटक जाएगा, मोटा सा पेट हो जाएगा, ऐसे फूल जाएगा पेट, जैसे लगेगा कि इसने कोई खा रखा हो बहुत ज्यादा। तो ऐसे मोटे आदमी की तरह उसका क्या हो जाएगा, पेट हो जाएगा, और शरीर नॉर्मल रहेगा पर जो पेट है वो एकदम मोटा सा हो जाएगा ना। तो उसको बोलते हैं अपन एसाइटिस, जिसमें क्या हो जाता है, आपकी जो बेली है, पेट है, उसमें क्या बढ़ जाएगा, फ्लूइड बढ़ जाएगा। उसमें क्या बढ़ जाएगा, फ्लूइड बढ़ जाएगा। किसमें? आपकी बेली में, यानी पेट में आपके फ्लूइड बढ़ जाएगा। ये हो गया एसाइटिस। इसके अलावा अपन बात करते हैं इजी ब्लीडिंग। इजी ब्लीडिंग
इजी ब्लीडिंग मीन्स आसानी से क्या है, ब्लीडिंग होने लग जाएगी। जैसे कहीं चोट लग गई तो जल्दी से क्या हो जाएगा, ब्लीड हो जाएगा। और उसका जो थक्का है, थ्रोम्बोसिस है, वो जल्दी से नहीं होगा, थक्का जल्दी से नहीं जमेगा और ब्लड क्या रहेगा, निकलता ही रहेगा, खून निकलता ही रहेगा। अब बात कर लेते हैं इसके अलावा इजी ब्रूजिंग। इजी ब्रूजिंग का जो मीनिंग है, ब्रूजिंग का मीनिंग जो है वो होता है चोट। आसानी से आप कहीं टच हो गए तो चोट लग जाएगी, चोट लगे तो सिंपल सी बात है, ब्लड तो आएगा। तो आसानी से चोट लगने के बाद में आसानी से क्या हो जाएगा, ब्लड भी आ जाएगा। ओके, सॉरी 3 हो गई। इसके अलावा अपन बात करते हैं डीप जॉन्डिस। डीप जॉन्डिस गंभीर पीलिया हो जाएगा, पीलिया जो है बहुत ज्यादा हो जाएगा। हिपेटाइटिस का मीनिंग मैंने आपको 2-3 लेक्चर में बता दिया है, एक बार फिर बता देता हूँ कि हिपेटिक मींस लीवर आइटिस इन्फ्लेमेशन, यानी कि इसका मतलब जो हुआ वो क्या हुआ, इसका जो मीनिंग है वो ये होता है कि हिपेटाइटिस मींस लीवर की जो कोशिकाएं हैं, सेल्स है, उनमें क्या हो जाएगी, इन्फ्लेमेशन, सूजन आ जाती है। मित्रों एक बार मैं फिर से बता दिया हूँ, पहले बता दिया था इसलिए नहीं बताया था शुरू में, फिर भी एक बार मैंने फिर से बता दिया है। और इसकी बात करते हैं डीप जॉन्डिस। इसके अलावा फिर तो देखते हैं अपन ITCHY मीन्स इची स्किन। इची स्किन जिसको अपन साइंटिफिक भाषा में बोल सकते हैं प्रूराइटस। इची स्किन, प्रूराइटिस मीन्स यहाँ पे हो जाएगी खुजली, आपकी जो स्किन है उसमें क्या हो जाएगा, खुजली हो जाएगा, है ना। 5 हो गए। अब बात कर लेते हैं अपन 6 की। 6 है क्या, एनसीफेलोपैथी। एनसीफेलोपैथी में क्या होता है, एनसीफेलोपैथी में एक तो होता है आपके, इसमें जो है ड्रोजिनेस आ जाती है, उससे पहले कंफ्यूजन भी हो जाता है, कंफ्यूजन रहता है आदमी को, असमंजस की स्थिति बनी रहती है, कंफ्यूजन रहता है। इसके अलावा ड्रोजिनेस, चक्कर या बेहोशी जैसी स्थिति, ड्रोजीनेस मीन्स बेहोशी, बेहोशी जैसी जो है वो स्थिति बनी रहती है। इसके अलावा सलर्ड स्पीच, सलर्ड SLURRED, सलर्ड स्पीच। सलर्ड स्पीच मीन्स जब वो इंसान बोलेगा तो वो क्या रहेगा, लड़खड़ाएगा। इसमें हेपेटाइटिस सी में, कौन से हेपेटाइटिस सी, क्रोनिक हेपेटाइटिस सी में क्या हो जाएगा, कंफ्यूजन की स्थिति रहेगी इंसान को। हिपेटिक एनसेफेलोपैथी बोलते हैं कंफ्यूजन की स्थिति, ड्रोजिनेस और स्लर्ड स्पीच को। स्लर्ड यहाँ नहीं होता है, अस्पष्ट लिख देता हूँ मैं, अस्पष्ट बोलना। आपको बोलेगा, आपको समझ में नहीं आएगा तो के बोलेगा, लड़खड़ाते हुए वर्ड का यूज करेगा, है ना। ये हो गए 5 सिम्टम, तो ये हो गए। इसके अलावा मैं और सिम्टम्स को यहाँ लिखना चाहूँगा 5, 6, 7 सिम्टम्स। जो 7वां सिम्टम्स है वो क्या है कि जो है वो स्लोवन लेग्स मीन्स पैरों में क्या आ जाएगी, सूजन, पैरों में सूजन या इन्फ्लामेशन। स्लोवन लेग्स मीन्स होता है क्या, पैरों में सूजन या इन्फ्लामेशन, है ना। सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई, सोलन लेग्स मीन्स इन्फ्लामेशन, है ना। तो ये ई है यहाँ पे, सोलन लेग्स मीन्स जो अपने जो पैर है वो क्या हो जाएंगे, सूज जाएंगे। इसके अलावा पर्टिकुलरली मसल्स वेट लॉस, पर्टिकुलरली मसल्स वेट लॉस, आपके जो मसल्स हैं उनका जो वेट है जो है वो लॉस हो जाएगा, मीन्स आपका जो वजन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और 9th जो सिम्टम्स है वो है ब्लड वॉमिटिंग, VOMITING, ब्लड वॉमिटिंग मीन्स ब्लड में क्या आएगा, आपके वॉमिट आएगा। अब इसके टेस्ट की बात कर ले तो इसका जो टेस्ट है वो हो जाएगा HCV या एंटी-HCV टेस्ट, एंटीबॉडी की टेस्ट की जाती है हेपेटाइटिस सी के जो विरुद्ध बनती है उनकी। और इसकी जो वैक्सीन है वो अवेलेबल नहीं है, नो वैक्सीन, अभी तक इसकी वैक्सीन आई नहीं है, ये अपनी कमजोरी है, बट समय आने पर इसकी वैक्सीन अवेलेबल हो जाएगी। अब बात करते हैं कि क्या हर हेपेटाइटिस सी क्रोनिक हेपेटाइटिस सी में बदलता है, तो ये ज़रूरी नहीं है, बट ऐसा स्टडी किया है साइंस ने कि जो 15 से 20% है 100 में से, वो क्या हो जाते हैं, रिकवर कर लेते हैं हेपेटाइटिस सी को। बट 85% केस में देखा गया है
कि जो जो हेपेटाइटिस सी है वो क्रोनिक हेपेटाइटिस सी में चेंज हो जाता है। क्या ये तुरंत चेंज हो जाता है? नहीं, इसको चेंज होने में टाइम लगता है। हेपेटाइटिस सी से क्रोनिक हेपेटाइटिस सी में जाने में कम से कम 20 से 30 साल लग जाते हैं। इसमें इसकी जो प्रोसेस है वो धीरे धीरे लंबी होती है। क्या होता है कि जब व्यक्ति के हेपेटाइटिस सी होता है तो व्यक्ति जो है वो इग्नोर करता है सिम्टम्स को और डॉक्टर को दिखाता नहीं है कई बार। तो क्या होता है, वो दिखाने के बाद में भी ये हो सकता है क्योंकि ये स्पेसिफिक इम्यूनिटी नहीं देता है, तो वो हेपेटाइटिस सी इनएक्टिव ग्रुप में कैरी कर जाता है आगे, अगर ठीक हो गया दवाइयों से। तो अगर कोई व्यक्ति हेपेटाइटिस सी से इन्फेक्टेड था, वो ट्रीट करा लिया तो सही हो गया तो अलग बात है, बट सही नहीं हुआ और वो इनएक्टिव कैरियर्स के रूप में चल रहा है, तो धीरे धीरे उसमें क्या होगा, फिब्रोसिस होगा, उसकी लीवर की कोशिकाओं में वो जमने लगेगी, उसकी जो अपनी जो इम्यूनिटी है वो उसके खिलाफ रिएक्शन करेगी, वहाँ फिब्रोसिस होना स्टार्ट हो जाएगा, पुट्टिकाएँ जो है वो जमना स्टार्ट हो जाएगी और उससे क्या हो जाएगा, अपना लीवर जो है वो नॉर्मल लीवर से फिब्रोसिस में चेंज होगा। फिब्रोसिस के बाद में जो है वो क्रोनिक जो लीवर है उसमें चेंज हो जाएगा और इस प्रकार वो अपने लीवर को एक क्रोनिक लीवर में चेंज कर देगा। जब क्रोनिक लीवर हो जाता है तो बहुत ही गंभीर कंडीशंस हो जाती है, जैसे एसाइटिस, पेट मोटा होकर लटक जाएगा, एकदम मोटा सा पेट हो जाएगा, ऐसे मोटा सा, है ना, उसमें लिक्विड भर जाएगा, फ्लूइड मीन्स द्रव भर जाएगा, किसमें, बेली मीन्स पेट में। और बात करते हैं इजी ब्लीडिंग, आसानी से क्या होगा, खून निकलने लग जाएगा, ब्रूजिंग, चोट लगती है आसानी से क्या हो जाएगा, खून निकलने लग जाएगा। डीप जॉन्डिस, जो पीलिया है वो गहरा हो जाएगा, आंखें पीली, चेहरा पीला, त्वचा पीली हो जाएगी। इची स्किन प्रोट्यूसिस जिसे बोलते हैं अपन साइंटिफिक भाषा में, खाज जो खुजली है वो बहुत तेज होगी, आसानी से खुजली होगी स्किन पे। एनसेफेलोपैथी, हिपेटिक एनसेफेलोपैथी की बात करें, ये एनसेफेलोपैथी कैसी है, ये है हिपेटिक, हिपेटिक मींस लीवर से रिलेटेड बात है यहाँ पे। इसमें कंफ्यूजन की स्थिति हो जाती है, कंफ्यूजन मींस आपको भ्रम रहेगा, इंसान समझ में नहीं पाएगा क्या कर रहा है वो। ड्रोजीनेस, ड्रोजीनेस का मीन्स है उसको बेहोशी जैसी आदत हो जाएगी, स्लर्ड स्पीच, बोलने में लड़खड़ाएगा, ऐसे करके बोलेगा, या बोलना कुछ और चाहेगा निकलेगा कुछ और मुंह से, ऐसी हालत हो जाती है। स्लो लेग्स, पैरों में जो है वो सूजन आ जाता है। पर्टिकुलरली मसल्स मास, वेट लॉस, जो मसल्स है वो पर्टिकुलर मसल्स के जो लीवर की मसल्स है, आसपास के जो ऑर्गन है उनका जो वेट है वो लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। वेट लॉस होता है इसमें, बट पर्टिकुलरली मसल्स का वेट लॉस होता है, वेट इसमें नहीं होती, वेट लॉस में नहीं। ब्लड वोमिटिंग जो है, खून की उल्टियाँ होगी, ऐसे व्यक्ति को खून की फुआ आएगी, उल्टियाँ निकलेगी, बहुत ज़्यादा ब्लड की वोमिटिंग हो जाएगी, हेपेटाइटिस सी के केस में। इसके खिलाफ जो अपन टेस्ट बना है वो एंटी एसिड टेस्ट है, वो अपन करवा सकते हैं टेस्ट। वैक्सीन अभी तक इसकी अवेलेबल नहीं है, ये अपने लिए दुर्भाग्य की बात है, बट मैं आशा करता हूँ कि फ्यूचर में इसके लिए वैक्सीन अवेलेबल हो जाएगी। वैज्ञानिक तत्पर है, ये वायरस का नाम बताई दिया, ये जो फैलने के तरीके हैं वो हेपेटाइटिस सी मैंने आपको समझा दिए, वो कॉमन ही है, क्योंकि वायरस तो एक ही ना फैलेगा, तो इसी तरीके से अलग तरीके से तो फैलेगा नहीं, बट पता नहीं चलता हेपेटाइटिस सी कब क्रोनिक हेपेटाइटिस सी में चेंज हो जाता है। इसमें टाइम बहुत लगता है, इसकी लंबी प्रोसेस होती है, बट इंसान को पता ही नहीं चलता कि अंदर ही अंदर अपना लीवर क्या होता जा रहा है, खोखला होता जा रहा है, अपना लीवर अंदर ही अंदर डैमेज हो रहा है, और अचानक से फिर 20 से 30 साल बाद में इसके सिम्टम्स आते हैं और इंसान इससे इन्फेक्टेड होता रहता है। तो एक बहुत गंभीर बीमारी है, इसमें अल्कोहल अवॉइड करनी चाहिए लीवर के इस केस में, और जो है वो केयर करनी चाहिए प्रॉपर। हेपेटाइटिस सी जब नॉर्मल हो तब अल्कोहल अवॉइड कर लेनी चाहिए, और गंभीर हो जाता है जैसे क्रोनिक हेपेटाइटिस सी हो गया, ऐसे केस में इंसान को लीवर का ट्रांसप्लांटेशन ही कराना पड़ता है। दवाइयों से अगर इलाज नहीं होता तो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये बहुत ही हाई लेवल पर हो जाता है, तभी तो उसको बोलते हैं सीरोसिस, में गंभीर लेवल पर हो जाता है, क्रोनिक हो जाता है एक तरीके से, इसको सीरोसिस भी बोल सकते हैं। तो आई होप आपको जो क्रोनिक हेपेटाइटिस सी है उसके बारे में जान के अच्छा लगा होगा। अगर आपको लगता है कि ये जानकारी सभी के लिए जानकारी लाभदायक हो सकती है तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को क्लिक कर दें। अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में अपने, तब तक के लिए मित्रों धन्यवाद।